हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं रौनक सर की वीडियो, तो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, कल रात 11:09 पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट आती है और उसके बाद पूरी दुनिया में हलचल मच जाती है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के पोस्ट में लिखा है कि ईरान के राष्ट्रपति डॉक्टर मसूद पेजेश्कियान से मेरी बातचीत और इस गंभीर स्थिति पर चर्चा हो। भारत के नागरिकों की जो वहां फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा और सुरक्षित वापसी के साथ साथ सामान और ऊर्जा की जो निर्बाध आपूर्ति है वो सुनिश्चित करना भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता है। शांति और स्थिरता बातचीत से कैसे बनाए रखी जा सकती है, इस बारे में भी उनकी बातचीत है। तो दोस्तों, ये तो कल रात की बात थी, लेकिन कल सुबह सुबह सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसकी एक छोटी सी झलकी मैं आपको दिखाऊंगा, फिर उस पर बात करते हैं। ये देखिए। My personal preference, if I were advising the president, is to call Prime Minister Modi in India. Said he's historically leading a neutral state, and a neutral state that is growing in stature, in power, in influence, and importance. We should recognize that and welcome it. अमेरिका के कर्नल डगलस मैकग्रेगर ने साफ कहा है कि ईरान और यूएस का वॉर सिर्फ भारत ही रुकवा सकता है। यही एकमात्र रास्ता है। ये क्यों हुआ, आपने सोचा? क्योंकि भारत ने वहां स्टैंड लेना शुरू कर दिया जहां वो पहले चुप रहना पसंद करता था। एक्सपर्ट्स की माने तो उस टाइम की पॉलिसी भी ठीक ही थी, लेकिन जब आप एक प्रोएक्टिव देश बनना चाहते हैं तो आपको स्टैंड लेना पड़ेगा। नतीजा पता है क्या हुआ? आज मुंबई के अंदर उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आता हुआ एक कंटेनर भारत पहुंचा जिसको एक इंडियन कैप्टन चला रहा था। ये वही दुनिया है जहां आज ईरान और यूएस के बीच एक वॉर चल रही है। Alright, breaking news coming in a big diplomatic win for India. Iran is now allowing India-flagged tankers to in fact pass through the Strait of Hormuz. What we have learnt is that a safe passage was given for Indian tankers via Strait of Hormuz. दोस्तों, ईरान और अमेरिका की वॉर के बीच ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। ईरान ने यहां तक बोला कि अगर कोई भी यूएस का दोस्त या खुद यूएस इस रास्ते से जाने की कोशिश करेगा तो उस शिप को ईरान अपने ड्रोन से गिरा देगा। यहां तक कि ईरान ने उस थाई शिप को भी नहीं छोड़ा जिसका अमेरिका से कनेक्शन था। लेकिन इसी बीच भारत के लिए क्रूड ऑयल ला रहा शिप न सिर्फ भारत पहुंचा बल्कि उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलकर हमारे यहां पहुंचा जहां ईरान बाकी देशों के शिप को गिरा दे। इतना ही नहीं, ईरान ने यह भी साफ किया कि जिस जहाज की जरूरत भारत को सबसे ज्यादा होगी और भारत का झंडा उस पर लगा होगा, उन कुछ जहाजों को वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने देगा। ऐसे दो जहाज ऑलरेडी भारत आ चुके हैं। एक का नाम है शेनलॉन्ग और दूसरा का नाम है वीएलसीसी जहाज। दुनिया के सामने ये भारत की डिप्लोमेटिक जीत तो है, जहां श्रीलंका, मालदीव और बांग्लादेश ने भी भारत से रिक्वेस्ट किया है कि मालिक जरा हमारे तेल के कंटेनर्स भी अपने साथ ले आओ, थोड़े पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमको भी दे दो। इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि आखिर भारत ने ये कैसे पॉसिबल किया। वॉर के बीच जहां एक तरफ गोले बारूद चल रहे हैं, वहां ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? As you know, India is a major exporter of refined petroleum products, especially to our neighborhood. We have received a request from the government of Bangladesh for supply of diesel, which is being examined. दोस्तों, आज की दुनिया में भारत एक ऐसा देश है जिसके बिना ना तो अमेरिका, यूरोप जैसे वेस्टर्न देश का काम चल सकता है और न ही एशिया का काम चल सकता है। पहले भारत दुनिया के झगड़ों को बस दूर से देखता था, लेकिन अब बीच में उतरकर सोल्यूशन भी निकालता है। जिन देशों के बीच सोल्यूशन नहीं निकल सकता, उनके बीच भारत अपने मतलब की बात निकाल लेता है। ईरान के साथ भी यही हो रहा है। हालिया इंसिडेंट जैसे ईरान और इजराइल के बीच टेंशन दिखा रहा है। भारत अब दुनिया का मैसेंजर बन चुका है, जो कि पाकिस्तान को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश से बात कर सकता है और सोल्यूशन निकाल सकता है। आसान भाषा में कहें तो भारत आज दुनिया का शांति दूत और बड़ा भाई इसलिए बन गया क्योंकि वो सिर्फ बातें नहीं करता बल्कि मुसीबत में सबसे पहले खड़ा भी होता है। याद होगा आपको, कोविड के टाइम पर वैक्सीन मैत्री के जरिए 100 से ज्यादा देशों को मुफ्त दवाइयां देना हो, या टर्की में भूकंप के वक्त ऑपरेशन दोस्त चलाकर सबसे पहले मदद पहुंचाना हो, भारत ने अपनी ह्यूमैनिटी फर्स्ट वाली इमेज को साबित किया। साथ ही दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी और यूपीआई जैसे बेजोड़ टेक्नोलॉजी के दम पर आज अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश भी भारत की बात को नजरअंदाज नहीं कर पाते। G20 में बटी हुई दुनिया को एक मेज पर लाना और रूस यूक्रेन वॉर के बीच पुतिन को सीधे ये कहना कि ये युद्ध का युग नहीं है, भारत की उसी बढ़ती डिप्लोमेटिक ताकत का सबूत है। आज दुनिया जानती है कि भारत न तो किसी के दबाव में झुकता है और न ही किसी का हक मारता है। इसलिए हर बड़े ग्लोबल संकट में भारत का रोल एक अनबायस्ड और भरोसेमंद मैसेंजर की तरह हो गया है। अब दोस्तों, अब तक तो इंडियन और वेस्टर्न मीडिया ने आपको ज्योग्राफी का लेसन पढ़ा ही दिया होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्या है, और अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छूने लगेंगे। इतना यूपीएससी का तो 5 नंबर का सवाल पता चल ही गया आपको। लेकिन बात यह है कि इस वॉर में भी ईरान का रुख भारत के लिए कैसा है, ईरान भारत की बात क्यों मानता है, आइए इस पे बात करते हैं। जहां अमेरिका और यूरोप के साथ ईरान की कट्टर दुश्मनी है, वहीं भारत के साथ उसकी दोस्ती पुरानी है। भारत ने ईरान में चाबार पोर्ट बनाया। हाल ही में जब ईरान ने एक जहाज पकड़ा जिसमें भारतीय क्रू मेंबर्स थे, तो भारत के विदेश मंत्री के एक फोन कॉल पर ईरान ने उन्हें छोड़ने का और मदद करने का भरोसा दिया। वहीं ईरान को पता है कि भारत किसी का गुलाम नहीं है। भारत ने साफ कह दिया कि हम ना अमेरिका के पीछे चलेंगे ना रशिया के पीछे चलेंगे।
जब ग्लोबल दुनिया किसी देश का ये स्टैंड देखती है तो इसका असर हर उस देश पर पड़ता है जो किसी न किसी खेमे में है। भारत सिर्फ जुबानी बात नहीं करता, ना हम करके दिखाते हैं। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की खींच को दुनिया ने देखा ही, उसके बाद भी हमने एग्रीकल्चर सेक्टर में अमेरिका के जेनेटिकली मॉडिफाइड को नहीं आने दिया, तो नहीं आने दिया। हम वही करेंगे जो भारत के हाथ में। हमारी नेवी अब हमारे इलाके के समुद्र की रखवाली कर रही है ताकि ट्रेड न रुके। इसी को देखते हुए अब हमारे आसपास के देश भी हमसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स देने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब दोस्तों वो कहावत तो आपने सुनी होगी, झुकती है दुनिया झुकाने वाला चाहिए। भारत ने यही काम किया। बांग्लादेश का जरा याद कीजिए कि उसने किस तरह हमारा चिकन नेक काटने की धमकी दी थी। आज उसी बांग्लादेश के घोड़े खुल गए। फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने साफ बोला है कि दुनिया में जारी टेंशन के बीच भारत अपने पड़ोसियों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहेगा, आगे खड़ा रहेगा। उन्होंने बताया कि भारत ने कभी भी रूस से तेल लेना बंद ही नहीं किया, लेकिन बड़ी खबर ये नहीं थी। इसके बाद उन्होंने बताया कि बांग्लादेश ने भारत से रिक्वेस्ट की है कि भैया हमको थोड़ा डीजल दे दो यार। बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स ने भारत से तेल और डीजल की गुहार लगाई है, जिस पर भारत पॉजिटिव रुख अपना रहा है। यहां तक कि कल ही 5000 टन डीजल की खेप बांग्लादेश भेजी गई। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी साफ किया कि भारत अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और समंदर में जहाजों की सलामती के लिए ईरान जैसे देशों के साथ लगातार कांटेक्ट में है और वहां फंसे करीब 9000 भारतीयों की सिक्योरिटी सरकार की पहली प्रायोरिटी है। उन्होंने यह भी साफ किया कि इन देशों की मदद से पहले भारत अपनी जरूरतों को भी देखेगा। अब दोस्तों ये वही देश है जहां चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। इसके बाद भी इन्होंने चीन की जगह भारत से हेल्प मांगी है। बताइए, इनको साफ पता है कि चाइना की खुद की एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इतनी है कि वो इन देशों को क्रूड ऑयल नहीं देगा। उधर उधार भी अगर ये मांग ले तो इंटरेस्ट इतना लग जाएगा कि इनको भारी पड़ जाएगा। भारत ने यहाँ चाइना को डिप्लोमेटिक वॉर में हराया है। अब दोस्तों जियोपॉलिटिकल तरीके से देखें तो भारत के स्ट्रांग होने का फायदा हमारे पड़ोसी देशों को भी मिलता है। अगर समंदर में वॉर होती है और तेल महंगा होता है तो सबसे पहले नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे छोटे देशों की कमर टूट जाती है। भारत वहां एक मजबूत दीवार बनकर खड़ा है ताकि इन देशों तक जरूरी चीजें पहुंचती रहे। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के तहत भारत मुश्किल समय में इन देशों को बिजली, तेल और अनाज भी भेज रहा है। साउथ एशियन देशों के बीच में इस तरह का इंफ्लुएंस भारत के लिए सबसे बड़ी बात है। जिस सिक्योरिटी को लेकर भारत पर कभी निशाना लगाया जाता था, भारत ने इसको एकदम पलट दिया है। अब साउथ ईस्ट एशिया में चाइनीज इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, लेकिन टाइम बाय टाइम ये बात साबित होती रही है कि चाइना जब टाइम आता है तो पीछे हट जाता है। ईरान इसका सबसे बड़ा लेटेस्ट एग्जांपल है, जहां चाइना को ईरान अपना दुख का साथी सोच रहा था, वो चाइना कहीं से भी ईरान की हेल्प नहीं कर पा रहा है। दोस्तों एक टाइम था जब चीन पैसे के दम पर भारत के पड़ोसियों को अपनी तरफ खींच रहा था, लेकिन अब उसकी पोल खुली है। चीन की उधार देकर फंसाने वाली चाल अब इन देशों को समझ आने लगी। चीन इन छोटे देशों को इतना कर्ज दे देता है कि वो फिर उसे चुका नहीं पाते और फिर चीन उन्हीं देशों की जमीन कब्जाने लगता है। चीन का अपने हर पड़ोसी से झगड़ा है। अब याद कीजिए कि जब श्रीलंका पूरी तरह बर्बाद हो गया था तब चीन ने हाथ खींच लिए, लेकिन भारत ने $4 बिलियन भेजकर उन्हें डूबने से बचाया। इसलिए अब पड़ोसी देश चीन से ज्यादा भारत पर भरोसा करते हैं। इतना ही नहीं, गल्फ के देशों में भी भारत ने अपना फॉरेन पॉलिसी का लोहा मनवाया है। पिछले कुछ सालों में सऊदी, यूएई और कतर जैसे देशों के साथ भारत के रिश्ते बहुत ही शानदार हो गए। पहले पाकिस्तान इन देशों को इस्लाम के नाम पर भारत के खिलाफ भड़काता था, लेकिन अब ये देश भारत को अपना सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर मानते हैं। भारत ने भी इस बात को साबित किया है कि वो एक भरोसेमंद साथी है। IMEC के नाम पर भारत एक ऐसा रास्ता बना रहा है जो भारत से शुरू होकर अरब देशों के रास्ते सीधा यूरोप तक जाएगा। ये ट्रेड की दुनिया में भारत की बहुत बड़ी जीत है। इन देशों में लाखों भारतीय काम करते हैं जो वहां की तरक्की में बड़ा हाथ बटाते हैं, इसलिए वहां के राजा और सरकारें भारत का बहुत सम्मान भी करते हैं। भारत की ये वो आइडेंटिटी है जिसको अब ग्लोबल पहचान मिल रही है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि सबका दुश्मन बनना बड़ा आसान है, लेकिन सबका दोस्त बनना बड़ा ही मुश्किल। भारत ने वो मुश्किल काम न सिर्फ कर दिखाया है, बल्कि उसने दुनिया के सामने एक बड़ा एग्जाम्पल भी सेट किया है। यानी अब सब मान चुके हैं कि पूरी दुनिया में चाहे कितनी भी बड़ी लड़ाई कहीं भी क्यों ना हो रही हो, उसे सुलझाने में अगर कोई सबसे बड़ा रोल निभा सकता है और मीडिएट कर सकता है, आकर बातचीत का रास्ता अपना सकता है, शांति प्रस्ताव आगे रख सकता है, इस लड़ाई को सॉल्व कर सकता है, रोक सकता है, तो वो है सिर्फ और सिर्फ भारत। यूरोप से लेकर अमेरिका तक और खाड़ी देशों तक हर कोई ये मानता है कि भारत इस वॉर को रुकवाने में सबसे बड़ा और सबसे अहम रोल पैदा कर सकता है। बाकी मीडिया में इस बारे में बातें भी हो रही है, लेकिन क्या भारत ऐसा कर पाएगा, इस वॉर को रुकवा पाएगा? हालांकि शुरू में, इस वीडियो के शुरू में हमने आपसे बताया था कि कल रात 11:09 पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया से एक पोस्ट आई जहां उन्होंने ये कहा कि ईरान के राष्ट्रपति से इस सीरियस सिचुएशन पर उनकी एक चर्चा हुई है। पर क्या ये चर्चा सोल्यूशन में तब्दील होगी? क्या वॉर रुकेगी? और क्या इसे रोकने में भारत सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा? क्या लगता है आपको? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस पूरी डेवलपमेंट पर आप क्या सोचते हैं? क्या है आपकी राय, क्या है आपकी ओपिनियन? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों से भी जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कल मिलेंगे। जय हिंद। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी, लेकिन देखा जाए ना, इंडिया का भाई जो एक डिप्लोमेसी है ना,
वो काफ़ी एक कमाल की चल रही है। अब देखो ना, मतलब कि आज इंडिया ने जो ईरान में जो लड़कियों के स्कूल पर अटैक हुआ था ना, उस पर भी एक कमेंट्स किया, उस पर भी वो बोले हैं जो कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है ना, उसने भाई अभी तक कंडेम भी नहीं किया कि वो गलत हुआ है या ऐसा कुछ सीन है। अभी तक हम बोल रहे हैं कि जो सऊदी अरेबिया, दुबई जिंदाबाद जिंदाबाद है। तो ये एक ना हम डेली मतलब के बेस पर एक कमज़ोर होते जा रहे हैं, इधर से एक सारी चीज़ें ना ख़त्म हो जाती है। लेकिन इंडिया ने भाई इस चीज़ पर ज़रूर मतलब कि अपना स्टैंड लिया होता है। अब जैसे ही उनका भाई एक जहाज़ है साहब के उधर मतलब कि अटैक हो रहा है, लेकिन इंडिया ने भाई एक कॉल फ़ोन पर उधर से मतलब कि उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ओपन कर दिया था। तो ये अपने आप में बहुत एक बड़ी बात होती है। जो एक मतलब कि पॉलिसी है ना इंडिया की, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ही रही है इस मामले में, और ईरान से उनका लेन देन भी काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रहा है। और अब देखो ना, सबसे पहले तो यार शुक्र है ये बांग्लादेश से ये पागल लोग गए हैं जिनको भाई कुछ अकल आया, वो अब गवर्नमेंट में आए हैं और उन्होंने भाई थोड़ी सी पुलिस एक स्ट्रॉन्ग किया। जैसे अब इंडिया से भाई उन्होंने मतलब कि रिक्वेस्ट की थी कि आप भी हमें कुछ सप्लाई दें, तो इंडिया ने भी भाई वो चीज़ें सारी बुला कर ना एक सप्लाई दी थी ताकि मतलब कि एक रिलेशन है बेटर हो जाए बांग्लादेश के साथ। और बांग्लादेश अब तो भाई अपने कदमों पर सही रहा तो एक मुल्क सही चलता रहेगा, नहीं तो पीछे देख लो उनके क्या हालात हो गए थे। तो ये एक पॉलिसी जो एक छोटे देश है ना उनको जरूर अपनानी चाहिए, उसमें श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और एक मालदीव जैसे कंट्री आ जाते हैं, ताकि ये भाई जो एक जातीपान है ना हर ये 3 मुल्कों में ये खत्म किया जाए, क्योंकि हम पहले ही बहुत गरीब हैं, ऊपर से ये लोग भड़का कर गरीब कर देते हैं। तो ये चीज जरूर खत्म करनी चाहिए। बाकी यार इंडिया का बहुत ये स्टैंड रहा है। अब वो मतलब कि जैसे ही एक कॉल पर बात हुई है ना उधर ईरान के प्राइम मिनिस्टर से, तो उधर बातचीत हुई है पीएम मोदी से, तो ये सेफ्टी का भी एक काफी मतलब कि उन्होंने एक जिक्र किया है। बहुत अच्छी बात है यार। वीडियो यार वाकई बड़ी कमाल की थी। 2 शिप जो है ना वो इंडिया के भाई वहां से गुजरे हैं और सेफली भाई इंडिया में पहुंच गए। वो एक फोन कॉल से भाई जो भी हुआ वो ठीक है। बाकी रही जंग रुकवाने की बात, वो देखेंगे आगे क्या होगा। अगर इंडिया रुकवा सकता है या जो भी है वो तो सामने आ जाएगा जो होना है। फिलहाल तो जो हालात है ना मुझे नहीं लगता कि जंग रुक पाएगी। बाकी आने वाला वक्त बताएगा कि जंग रुकनी है या नहीं। बाकी इंडिया की बात करें, वाकई वो ना अपने जो पड़ोसी मुल्क है ना उनके साथ बहुत अच्छे हैं। आप नेपाल की बात ले लें, बांग्लादेश की ले लें या श्रीलंका की ले लें। पहले भाई इतना भाई वहाँ पे कोहराम मचा था, तो पता नहीं 400 पता नहीं कितने भाई करोड़ उन्होंने पैसे दिए थे उनको भी अपना भाई मुल्क चलाएं। और तुर्की में जब जंजला आया था ना तो सबसे पहले इमदाद लेके इंडिया पहुंचा था। हमारा पाकिस्तान तब गया था जब वो कुछ ना अपना ना हिसाब किताब ठीक करके बैठे हुए थे, तब ये गए थे वो भी पुरानी चीजें लेके। बाकी भाई वाकई ये बात है कि जैसे सुहेल भाई ने बताया, वो जो इंडिया ने कमेंट्स किया कि भाई जो लड़कियों के जो है ना स्कूल पे जो बम गिराया गया ना वो बहुत ही गलत है। यहाँ पे तो कुछ भाई ऐसा नाम ही नहीं है। हम तो ये भी नहीं नाम ले रहे कि मैं जो अमेरिका और इजराइल कर रहा है वो गलत है। हम तो भाई हमारी हुकूमत चुप करके बैठी और देखी जा रही है, फिर कह देते हैं मुसलमान उम्मा है, हम ये हैं, हम इस्लाम के पहरेदार हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे, मुंह उठा के बैठे हुए बस देखी जा रहे हैं। बिल्कुल यार, काफ़ी अच्छी वीडियो थी। और अब जो है ना पहले जो हालात चल रहे थे ना, मतलब यहाँ से ना कोई भी एक जहाज़ जो है ना वो गुजर नहीं रहा था और काफ़ी ज़्यादा जो है ना बहुत ज़्यादा एक एनर्जी की ना किल्लत हो रही थी हर तरफ, क्योंकि ये बहुत एक मेन जगह है जहाँ पे हर कंट्री को है ना ऑयल जा रहा है, गैस जा रहा है, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो यहाँ से गुजर कर जा रहे हैं। लेकिन जब से इंडिया का ये वाला एक जहाज़ गुजरा था ना, तब एक बिल्कुल जो पॉलिटिक्स है ना वो पूरी बदल कर रह गई थी, क्योंकि और तो किसी का जाने नहीं दे रहे थे। और पहले इंडिया के लिए भी ये चीज़ नहीं खुली हुई थी और काफ़ी ज़्यादा एक ना जो भी शिप गुजर रहा था ना वो उसको अटैक कर रहे थे। लेकिन जब ये वाला शिप एक गुजरा है ना, उसके बाद भाई सब ने एक बार देखा कि इंडिया ने ये कैसे किया, क्या है। और ऊपर से पीएम मोदी की भी एक ट्वीट आ गई, डॉक्टर एस जयशंकर ने भी एक ट्वीट की है। मतलब ये है कि एक उन्होंने जो अपना एक झुकाव है ना वो ईरान की तरफ ज़रूर किया है। और यही चीज़ है कि भाई अपने एक डिप्लोमेटिक जो चीज़ होती है ना उसको कैसे लेकर चलना है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। भाई वीडियो बहुत अच्छी है। जहाँ पर पाकिस्तान को बोलना चाहिए था वहाँ पर तो पाकिस्तान बोला नहीं, क्योंकि पाकिस्तान का असल जो हक बनता था ना वो इनका हक बनता था कि जैसे भाई ईरान की जंग स्टार्ट हुई थी ना तो पाकिस्तान को इनका साथ देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने साथ नहीं दिया।
लेकिन अगर बात करें इंडिया की तो भाई इंडिया का एक जहाज़ तो उन्होंने छोड़ दिया था जो पहले नहीं जहाज़ गया है, लेकिन भाई दूसरा जहाज़ जो है उन्होंने बोला है कि भाई अब की बार यहाँ से जहाज़ का जो आना जाना है ना ये ख़त्म है। क्यों कि जो कुछ गुजरना था वो गुजर गया है। उस सिर्फ एक तो चाइना, दूसरा रूस, ठीक है, और पाकिस्तान को भी उन्होंने वो पाकिस्तान तो पहले ही स्मगलिंग के साथ चलता है, लेकिन उन्होंने भाई सिर्फ 2 देशों को छूट दी है कि सिर्फ उनके वो 2 जहाज़ यहाँ से जा सकते हैं, उसके अलावा कोई इंडिया का जहाज़ भी यहाँ से अब नहीं गुजरेगा। उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया है, जो उन्होंने बोलना था उन्होंने बोल दिया है कि भाई अब जो जाना था वो जा चुका है, इसके बाद आप कोई जाने की उम्मीद ही ना रखें सिवाय चाइना और रूस के। उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया है। नहीं बिल्कुल ऐसे कि यार हमारे मीडिया पे तो वाकई ये चीज़ चल रही है और हमारे इधर लोग भी इसी चीज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि भाई इंडिया को भी ईरान अकड़ गया, उन्होंने जहाज नहीं गुजरे। हाँ बोल दिया है भाई उन्होंने। हाँ लेकिन सर तो कुछ और ही बता रहे हैं कि 2 गुजरे हैं। एक जहाज पहला गुजरा था, दूसरा उन्होंने रोक लिया भाई। वो मीडिया पहले कौन से साफ बात करता है कि मीडिया ने बस ऐसे ही बोल देना आता है कि अभी एक जहाज गुजरा है तो उन्होंने कह दिया 2 गुजर गए। सवाल बना रहे हैं कि भाई ईरान जो है ना वो पाकिस्तान के साथ है और इंडिया के खिलाफ है, और वो मतलब इंडिया के अलावा बाकी भी जो मतलब वहाँ से कंट्री है ना जो गुजार रहे हैं अपनी ट्रेड से रेलेवेंट से, वो उनके भी खिलाफ है, लेकिन इंडिया को आप इन्होंने नया ऐड किया है। लेकिन भाई जो इंडिया वाले ने ये बात की है ना जो भाई उधर अपना इन्होंने धमाका किया ना लड़कियों के स्कूल पर, जो उसके अपना ऊपर इन्होंने आवाज़ उठाई है, वो एक काम ठीक किया है। लेकिन ये अपना ये पाकिस्तान का हक बनता था उसके भाई साथ देने का और उनके साथ खड़े होने का, लेकिन भाई वो उन्होंने एक लफ्ज़ भी यहाँ तक भी नहीं किया कि हम आपके साथ हैं या ये गलत काम हुआ गया। ये इनका भाई गलती है, बल्कि नाअहली है कि गलती क्या है, नाअहली है कि पता नहीं क्या ट्रम्प से डरते हैं या किस से डरते हैं कि किस वजह से उन्होंने ये लफ्ज़ जिक्र नहीं किया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, या उन्होंने ये जो इधर धमाका स्कूल पर हुआ लड़कियों पर ये गलत काम हुआ गया, एक लफ्ज़ भी नहीं इन्होंने बोला। नहीं ईरान को इन्होंने वैसे तो कहा कि हम आपके साथ हैं, ये सारी चीज़ें ऊपर से की हैं, सऊदीया को भी कहा है, दुबई को भी कहा है, लेकिन ये जो भाई एक मजम्मत है ना जो लड़कियों के स्कूल वाली है वो इनसे नहीं हो सकी। ना इन्होंने जो भी मतलब वो सब कुछ किया है ना एक ड्रामा, उसमें अमेरिका का भी नाम नहीं लिया और ना इसराइल का लिया, इस तरह का कोई नाम नहीं लिया, सिर्फ एक ऊपर से इन्होंने जो ना वो थोड़ा सा मामला सीधा किया है। लेकिन दूसरी तरफ भाई ये माहौल जो है ना वो इधर कुछ और ही बना हुआ पाकिस्तान में ना, ये जो ऑयल टैंकर्स गुजर रहे हैं ना उसका जो भाई मतलब जिसमें इंडिया भी इन्होंने शामिल कर लिया कि इंडिया को इजाज़त नहीं मिली, ईरान ने ये कर दिया वो कर दिया। बाकी भाई देखो आगे। हाँ देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।